चिड़िया की बेटी मिट्टी के घर बनाया करती थी। उसको मिट्टी के घर बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था। ऐसे ही वो मिट्टी के घर बना रही थी। कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा आता है और डोली के सारे मिट्टी के घर बने मेहनत से तोड़ देता है। डोली, ओह ओह, मेरे तुम्हारे घर तोड़ दिया, अब क्या करोगी इन घरों का? गंदी गंदी हो तुम जग्गू, तुम गंदी हो, तुमने मेरी घर तोड़ दी। डोली रोते हुए अपने घर चली जाती है। मामा मामा, मेरे घर जग्गू ने तोड़ दिए। मामा, मैंने बहुत मेहनत से घर बनाए थे। मामा, मेरे घर जग्गू ने तोड़ दिए हैं। मेरी बेटी, मैंने आपको बोला है कि आप मिट्टी के घर ना बनाया करो। आपके पंख गंदे होते हैं और ऐसे शैतान पक्षी आपका दिल दुखाते हैं। मामा मामा, मैं कभी नहीं जग्गू के साथ बोलूँगी। ऐसे ही अगले रोज फूलों के बगीचे में डोली और कीकी बैठे होते हैं। कीकी, क्या कहती हूँ, हम चले साथ वाले जंगल में आम खाने। कहते हैं कि वहाँ आम का बड़ा पेड़ है जिसमें लजीज आम है। ठीक है डोली, तुम कहती हो तो हम दोनों चलते हैं आम खाने। ऐसे ही डोली और कीकी दूसरे जंगल में जाते हैं। छोटे मिठू, तुम्हें नहीं पता कि कीकी कहाँ है? अरे वो तो गए हैं दूसरे जंगल में आम खाने के लिए। अरे दूसरे जंगल आम खाने के लिए मैं भी जाऊंगा। ऐसे ही जग्गू भी उनके पीछे पीछे चला जाता है आमों के बगीचे में और दूर ही उनको कीकी और डोली नजर आते हैं। मैंने ढूंढ लिया, मैंने तुम दोनों को ढूंढ लिया। मैं भी आम खाने जाऊंगा तुम दोनों के साथ। क्यों नहीं, मैं भी जाऊंगा। अरे हम तुम्हें साथ नहीं लेके जाएंगे, तुमने मेरे मिट्टी से बने घर तोड़ दिए। मैं जाऊंगा। अरे जग्गू, तुम चले जाओ वापिस। मैं जाऊंगा, मैं भी आम खाऊंगा, कौन है मुझे रोकने वाला? ऐसे ही कीकी और डोली आगे आगे, जग्गू पीछे पीछे उड़ता है। मैं जाऊंगा आम खाने तुम दोनों के साथ, मुझे कौन रोक सकता है? ऐसे ही जग्गू जिद करता है और उनके पीछे पीछे जाता है और वो थोड़ी ही देर में आमों के बड़े पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। ईकी अपना आम, डोली अपना आम तोड़ते हैं और पेड़ की छांव के नीचे मजे मजे से आम खाने लगते हैं। जग्गू भी आ जाता है। वो भी बड़े आम से एक स्वादिष्ट आम तोड़ता है और पेड़ की छांव के नीचे बैठकर, मैंने भी आ गया, मैं भी आम खाऊंगा, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। अरे डोली और ईकी, देखो मैं भी आम खा रहा हूँ। ऐसे ही दोनों उसकी बातें सुनते हैं और आम खाना शुरू करते हैं और तेज बादल आ जाते हैं, तेज बारिश शुरू हो जाती है। ऐसे ही दोनों, अरे ये बारिश शुरू हो गई है। ओह डोली, तुम फिक्र ना करो, जरूर हमें कोई रास्ता मिलेगा। सामने उनको ये घर नजर आता है। दोनों घर के ऊपर आते हैं और कई बार घर बजाने के बावजूद भी कोई दरवाजा ना खोलता। दोनों बहुत निराश होते और उधर जग्गू बड़े पेड़ के नीचे बैठा हुआ था जिससे पानी अभी नहीं नीचे टपक रहा था। कीकी और डोली उस बड़े पेड़ के पास जाते हैं। भाग जाओ, ये पेड़ मेरा है, इस पेड़ के नीचे मैं बैठूंगा, तुम दोनों चले जाओ यहाँ से। कीकी, रहम करो, हमें भी बैठने दो इस पेड़ के नीचे। कीकी उनको धक्के ठुडे देकर वहाँ से भगा देता है। दोनों बेचारे एक पेड़ की टहनी पर बैठते हैं। हम ऐसे कहते हैं कि मैं एक मिट्टी का घर बनाती हूँ, मुझे मिट्टी का घर बनाना आता है। ऐसे ही डोली वहाँ से एक मिट्टी लेती है और मिट्टी से एक घर तैयार करती है पेड़ के नीचे जहाँ पानी ना आ रहा था। कुछ ही समय में वो एक मिट्टी का घर बना लेती है और दोनों, अरे डोली, तुम्हारे घर ने तो कमाल कर दिया, नहीं तो हम बारिश से मर जाते। मैंने इसलिए ही इसी मुश्किल में मैंने घर बनाना सीखा। दोनों मजे मजे से आम खाते हैं और अपने उस मिट्टी के घर में रहते हैं। बारिश और तेज़ों से गरजती है, स्याह बादल और तेजी से आते हैं, साथ में ठंडी तेज हवा चल रही थी। सारे जंगल में बड़े पेड़ के नीचे जग्गू बैठा था। उस बड़े पेड़ से अब पानी टपकने लग गया था।
अरे रे, इस पे तो पानी आ रहा है, मैंने इस पे से जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं सर्दी से मर जाऊंगा। जग्गू कौवा वहां से उड़ता है और एक बड़े पेड़ के बड़े बड़े पत्तों के नीचे जाकर बैठता है। उधर से पहले ही एक बड़ी बड़ी आंखों वाले दुष्ट कौवा मौजूद था। अरे छोटे बच्चे, कौन हो तुम? अंकल अंकल, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ, प्लीज मुझे इस पेड़ के नीचे बैठने दे। भाग जा यहाँ से, भाग जा, ये पेड़ मेरा है, भाग जा। ऐसे ही बड़ी आंखों वाला वो कौवा जग्गू को वहाँ से भगा देता है। जग्गू एक घर के ऊपर जाता है आश्रय लेने। वो दरवाज़ा बजाता है और अंदर से एक बुलबुल थी जिसका वो घर था, और वो बुलबुल अपना दरवाज़ा खोलती है। आगे जग्गू कौवा था। आंटी आंटी, मुझे अपने घर में रख दे, मैं भीगे जा रहा हूँ, प्लीज आंटी कृपया करें, मैं मर जाऊँगा इस बारिश से। बुलबुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे याद है ना, तुम तीनों ने, तुम्हारी माँ गौरी कवि और तुम्हारा बाप ने मेरी अंडे तोड़कर खा दिए थे। ऐसे ही वो अपना दरवाज़ा बंद कर देती है और जग्गू वहाँ से चला जाता है। गुजरते वक्त जग्गू को एक मिट्टी का घर नजर आता है। अरे ये घर किसका है? कोई है इस घर के अंदर? प्लीज मेरी मदद करो। ऐसे ही डोली चिड़िया खिड़की में से देखती है और अरे जग्गू, ये घर मेरा है, डोली का मिट्टी का घर है जिसको तुम तोड़ते थे। ऐसे ही जग्गू बहुत ज़्यादा हैरान होता। अरे डोली, मुझे अंदर ले लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। डोली प्लीज कृपया करो, मुझे अपने घर अंदर ले लो। ऐसे ही डोली का दिल नरम होता है। वो अपनी माँ की तरह बहुत दलेर और बहादुर और नरम दिल की चिड़िया थी। डोली, आपका धन्यवाद, आपने मुझे अपने घर में आश्रय दिया। मैं अपनी बात पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आपके साथ जो किया, ऐसे ही हमें किसी न किसी के साथ बुराई करनी चाहिए। अरे ठीक है जग्गू, अब इतनी बातें ना करो। मैंने तुम्हारी मदद की, पर तुमने इस मदद के काबिल नहीं थे। फिर भी मेरी माँ ने कहा है कि मुश्किल टाइम में हर एक की मदद करोगे, तो मुश्किल टाइम हर किसी पर आ जाता है। ऐसे ही डोली कहती है।